चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव व्यानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाचः प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायित राष्ट्रयास्ता मत्स्वांतागत्य कृपा प्लुतास्ता मदीय वाचां चयन कदम। हाँ, उपस्थित सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत कर रहे हो। और श्री गोसाई जी कृत चतुश्लोकी पुष्टि विधानम में चतुश्लोकी है आपके पास। यदि पुष्टि विधानम है तो वहां में आपको जो है वो साधन दीपिका के बाद जो है वो गोसाई जी कृत चतुश्लोकी है। ये चतुश्लोकी कब लिखी गई, कहाँ लिखी गई, या को कोई उल्लेख मिले नहीं है। और उल्लेख यदि मिलतो भी होगा तो मेरे नॉलेज में नहीं है, एक्सेप्ट करूं ये बात। लेकिन ये जो गोसाई जी कृत चतुश्लोकी है वो सब तरह से जो है जीवन को जो है एकदम मननीय है, एकदम मनन करने लायक है। और यहाँ में जो उपदेश गोसाई बाबा देना चाह रहे हैं वो जरूर ध्यान देने लायक उपदेश है। या के पहले श्लोक में सदा सर्वात्म भावेन भजनीयो व्रजेश्वरः करिष्यति सवेवास्मत् ऐहिकं पारलौकिकम। देखो ये पहला श्लोक है। और आज ही मैं पुष्टि परिषद की ड्राइव में सरल भाव के सब चार्ट्स देख रहे हो तो वहां में सर्वात्म भाव की बहुत सारी विवेचना भई है मेरी क्लास में। मैंने कम से कम 25-30 प्रश्न फ्रेम कर लिए थे चतुश्लोकी के। लेकिन चार्ट्स को देखने के बाद फिर उनको रिवाइज करने की इच्छा हो रही थी कि भाई यहाँ में से तो कुछ पूछना ही चाहिए। बहुत सारा मैटर जो है प्रष्टव्य है और सर्वात्म भाव के चार्ट में से आप लोग वो चार्ट देखोगे तो आपको बात ध्यान में आएगी कि सर्वात्म भाव को अपन ने बहुत सारे विस्तृत स्वरूप समझे। वहां में सर्व, आत्मन और भाव, इन तीन पदन के व्याख्यान में बहुत सारे वाक्य, सर्व शब्द के बहुत सारे अर्थ देखे, आत्मन शब्द के अर्थ देखे, भाव शब्द के अर्थ देखे, और अपने यहाँ कौन से कॉन्टेक्स्ट में सर्वात्म भाव है ये बात को भी विचार एट फुल लेंथ अपन ने डिस्कस करो चतुश्लोकी ग्रंथ। तो वह सर्वात्म भाव के भाव को जो अपने सेवा की प्रणाली में या कथा की प्रणाली में, अब देखो दो एंगल से हो सकता है सर्वात्म भाव। यहाँ श्री गोसाई जी को क्या आशय है, गोसाई बाबा को ये बहुत स्पष्टतया प्रतीत तो नहीं हो रहा है। मुझको लगे खाली जनरल सेंस में भी सर्वात्म भाव कह रहे हों तो। लेकिन यदि यह श्लोक की व्याख्यान करने को अवसर आएगा
तो मैं यह श्लोक को व्याख्यान ऐसे करना चाहूंगा कि जब अपनी यहाँ की जो सेवा है, अपने यहाँ को जो भी सेवा प्रकार है वो द्विदलात्मक है। मैंने वहाँ को एक पार्ट सेवात्मक है और मैंने अवसर को पार्ट सेवात्मक है और अनवसर को पार्ट जो है वो कथात्मक है। तो एक अनवसर को सर्वात्म भाव और एक अवसर को सर्वात्म भाव, ऐसे दो प्रकार के सर्वात्म भाव मुझ को लग रहे हैं कि उन सर्वात्म भाव की जो एप्लीकेशन है उस सेवा के अवसर के समय अलग अलग होगी और अनवसर के समय अलग अलग होगी सर्वात्म भाव की एप्लीकेशन। तो एक सर्वात्म भाव को अर्थ या दृष्टि से भी विचार करियो आप लोग। मैंने यह बात को वक्त मेंशन नहीं करी थी, लेकिन इन श्लोकन को देखते हुए मगज में आ रही है ये बात कि दो तरह के सर्वात्म भाव हो सके हैं। एक सेवा दृष्टया सर्वात्म भाव और एक जो है कथा दृष्टया सर्वात्म भाव। ऐसे आके बना लो ब्रांचेस आप, तो आपको क्लियर कट आएगा समझ में। लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये प्रश्न पूछूं कि इतनो अपन ने सर्वात्म भाव को डिस्कशन किया है, तो आप लोगों में से क्या कोई एक प्रकाश डालेगा यह बात के ऊपर कि सेवाकालीन जो सर्वात्म भाव है वह को स्वरूप क्या होना चाहिए और कथाकालीन जो सर्वात्म भाव है वह को स्वरूप क्या होना चाहिए? कोई आप लोगों में से यदि कोई हो तो। काशी जी। हाँ, मीना बेन बोले। काशी जी बोलना चाह रहे हो आप? जी बोलूं? हाँ हाँ जरूर बोलो, अवश्य बुलवाने तो चाह रहा हूँ मैं। देखिए, अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर सेवा में अगर सर्वात्म भाव अगर जानना चाहे, तो अगर सेवा के समय जैसे हम पूरी तरह से, जैसे गोपियों का हम हमेशा नाम ले रहे हैं कि गोपियां सर्वात्म भाव में ही थी, तो अगर हम सेवा में हैं और सेवा के लगते मतलब हमारा कहीं भी मन नहीं चाह रहा है, कि सेवा में ही मन लग रहा है पूरी तरह से, लौकिक में जरा भी नहीं जा रहा, पूरी तरह से ठाकुर जी में मन अगर लगा हुआ है, तो सेवा के लगते ये सर्वात्म भाव उसमें आ जाएगा। अच्छा। अगर कथा कहीं तो सर्वात्म भाव, हम अनवसर में जब जा रहे हैं तो अनवसर में कहीं कुछ न करके हम अपना पठन पाठन जो करना है हम उसमें वो करते हैं, तो सर्वात्म भाव उसमें आएगा। अच्छा, वो भी एक सर्वात्म भाव है, पठन पाठन दृष्टि। और मन नहीं लग रहा है, जैसे हम कहीं भी कुछ भी लौकिक कार्य नहीं करके तो सीधा अपने पठन पाठन में लग जा रहे हैं। अच्छा, ओके, फाइन फाइन। कथा सुनना है, तो उसमें अगर हम पूरी तरह से उसमें लीन है तो वो भी एक सर्वात्म भाव है। बराबर है, बढ़िया है काशी जी। और कोई? मीना बेन। जय जय धन्वंत प्रणाम। हाँ बोलो। मैं तो ऐसे गुजराती में बोलूं એટલે हाँ हाँ गुजराती में સેવા કથાત્મિકા અને કથા સેવાત્મિકા એટલે अच्छा। સેવાના સમયની અંદર જ્યારે આપણને જે આપણે શ્રવણ કર્યું હોય એ આપણે એમાં પાછા બે પ્રકાર છે, સાધન દશા અને ફળ દશા। એટલે સાધન દશાની અંદર શું છે કે આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે સેવાના અનુલક્ષીને કે ભાઈ મેં જે શ્રવણ કર્યું છે એ જ આપણે સેવામાં એપ્લાય કરવાનું છે, પણ એના માટે પ્રયત્ન કરવો પડે। દાખલા તરીકે શ્રી યમુનાજીના ઝારીજી છે, તો આપણે જબરજસ્તીથી આપણા માઇન્ડને એ રાખવું પડે કે નહીં આ સાક્ષાત યમુનાજી છે, પણ જ્યારે આપણો ભાવ સિદ્ધ થઈ જાય ત્યારે આપણને એ બધું સ્વરૂપાત્મકનો જ્યારે મીન્સ કે અલગથી અને સ્વરૂપ બધું એકાત્મકના અનુલક્ષીને કે ના આ શ્રી યમુનાજી અત્યારે આ રીતે પ્રભુને વિહાર કરાવી રહ્યા છે,
એક્ઝેક્ટલી, એટલે કહેવાનો મારો આશય છે કે જ્યારે ફલાત્મક સ્વરૂપ એ થઈ જાય ત્યારે જે યમુનાજીએ બતાવેલી જે સિદ્ધિ છે, લીલા મધ્યપાતીપણું, લીલાની હા. અંદર લીલાના દર્શન, એ સિદ્ધ થાય ત્યારે ફલાત્મક સર્વાત્મક ભાવ સિદ્ધ થાય. અને સાધન દશાની અંદર તો આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે, આપણા માઇન્ડને એ રીતે પરોવવાનું છે કે આપણે કેવી રીતે સેવાને આધિદૈવિકી કે આધ્યાત્મિકી, એટલે એને આપણે સાધન દશા કહીશું. ફાઇન મીનાબેન, બહુ સરસ હો, બહુ સરસ સંયોજન કર્યું. ઉમા. આપની કૃપા છે જે હા, ના ના મીનાબેન, બહુ સરસ બતાવ્યું, ગમ્યું મને. આપની કૃપા ને આપના આશીર્વાદ. વાહ. हाँ उमंग बोल. जी जी, यहाँ में दृष्टिकोण दृष्टांत हुई अगर अपन लेवे तो हाँ. 84-212 में अगर सेवा में सर्वात्म भाव में जैसे गज्जन धावन की वार्ता आवे कि वो मूर्छित हो गए, इतनी सेवा में वो तल्लीन थे, फिर वो जो वैष्णव जिन्होंने जोड़ा पहन के ठाकुर जी को घी रह गयो तो वो वापस वही सेवा में कंटिन्यूटी हते, या आस्करण जी की वार्ता अपन ले ले तो वो जो अपने अपने सिर्फ मतलब मीनाबेन के पक्ष भी बहुत बराबर है कि लीलात्मक सेवा को दर्शन करनो या सेवा में वो लीलात्मकता सहज, जो कल प्रकृति राजा कह रहे थे कि वो सहज हो जाए, कि वो सहजता आ जाए लीलात्मक की, वो एक सर्वात्म भाव वहां को है जो सेवा के हिसाब से है। और कथा में मतलब सेवा अतिरिक्त जो भी एक पक्ष ये है ही कि सेवा कभी स्टॉप नहीं होवे, अपन कमाने जावे तो भी प्रभु के लिए जावे तो वो सेवा ही होवे, परंतु कथा पक्ष में अगर देखनो होवे तो जो श्रवण करते हुए जो एक श्रोता और एक वक्ता वाली जो वार्ता थी, जिन्होंने श्रोता के हड्डियां में भी छिद्र हो गए, ऐसे वो ठाकुर जी की लीला सुन रहे थे, या फिर महाप्रभु जी को कथात्मक वो कथात्मक હતો. और दूसरो जो महाप्रभु जी को मूर्छा आ गई थी, जी हरि कितने दिन हो गए हरि कछु भगवत लीला नहीं गाई, तो वो पक्ष महाप्रभु जी को भी स्वयं को है, जिनमें महाप्रभु जी को भी कथा पक्ष में जो सर्वात्म भाव लगो भयो है कि ठाकुर जी की लीला को रसपान करवे को जो आतुरता है या वो ताप है, वो एक सर्वात्म भाव को मुकु पक्ष लगे। वो उदाहरण तया मैं समझाना चाहूँ क्योंकि वो मेरे लिए वह प्रकार से इजी हो रहा था। बहुत सुंदर, बहुत જે सुंदर. કથાત્મિકાનો પક્ષ બતાવો. કથાત્મિકાનો. હા, કથાત્મિકામાં સેવા સર્વાત્મક ભાવ. हाँ. तो जो आपने सेवा में जो स्वरूप जो भी लीला को अनुभूति करी, वही स्वरूप कथा में, मीन्स के हम शाश्वत कल्प की कथा और गोपीजन ये सब अलग है ऐसा नहीं, वही मेरे प्रभु की ही ये सब लीला है, इसी तरह श्रवण करने का. बहुत सुंदर मीना जी, बहुत बढ़िया. हाँ बैतुल बोल. हाँ धनुष मैम जी तो हाँ. जे मीनाबेन ने जैसे कही साधन दशा और फल दशा, तो फल दशा तो थोड़ो अभी आज के प्रैक्टिकल जमाने में डिफिकल्ट लगे अपन को अचीव करने के लिए, तो मैं ऐसे समझू कि अपन पहले साधन दशा कोई थोड़ो व्यवस्थित समझ ले सेवात्मिका और कथात्मिका में, तो प्रभु कृपा करे तो फल दशा भी हो सके। तो जो आपने जैसे सर्वात्मा भाव में स्टार्टिंग में बताया था कि सर्व को 3 भाव है, सर्वात्म भाव, तो सर्व आत्मा और भाव, तो सारे के 3-3 फैसेट करके 27 कॉम्बिनेशंस बताए थे आपने कि ऐसे 27 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सके। तो जैसे उसमें एक फैक्टर्स जो थी वो ज्यादा अपन एप्लीकेबल कर सके आज के जमाने में कि जब हम सेवा कर रहे हैं या कथा कर रहे हैं तो जितनी भी इंद्रिया है वो सभी इंद्रिया को हम सर्व भाव सु वामे परोवे, वामे ही इन्वॉल्व करे तो थोड़ो अपन सर्वात्म भाव की तरफ आगे बढ़ सके, तो वो अपने लिए थोड़ा एप्लीकेबिलिटी हो सके क्योंकि उतना तो अपन कर सके क्योंकि सेवा या कथा कर रहे हैं
तो दोनों में सभी इंद्रियों को इन्वॉल्व करके उसी में वो टाइम पे वो लीला को अनुसरण करके उसी में हम लोग इन्वॉल्व हो जावे। तो वो एक चीज हो रहा है। दूसरों में ये समझो कि जैसे कल बेटी जी ने भी थोड़ा कही थी कि सर्वात्म भाव में कि वो सहज हो जावे जब ज्ञान इच्छा प्रयत्न होवे तो उसमें। तो उसमें भी ये मैं समझू कि जैसे हम ये तो समझ रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड है, पर अपन प्रैक्टिकलिटी में वो चीज नहीं ले रहे हैं। पर अभी जैसे थोड़ा थोड़ा अपन अपनी सोच आगे बढ़ावे कि सर्व में ब्रह्म भाव है, तो भले पूरी तरह से तो नहीं जावे पर वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में लावे तो अपन को कभी गुस्सा आवे, कभी किसी के साथ ईर्ष्या होवे, अहंकार होवे, पर फिर भी अपनो मन वो वापस अपन को टकोर करे कि नहीं जावे दे, तभी तो ठाकुर जी नहीं बनाए हुए तो जावे दे। तो ऐसे सोच के फिर हम थोड़ा सर्वात्म भाव की तरफ आगे बढ़ सके। तो मेरे मतलब मेरे मन से तो मैं ऐसा समझू कि उस हिसाब से हम थोड़ा सर्वात्म भाव में साधन दशा में अपने आप को इन्वॉल्व करके थोड़ा आगे बढ़ सके और फिर प्रभु कृपा होवे तो फल दशा को भी अनुभव हो सके। बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत बढ़िया बढ़िया। धन्यवाद मैम। तो बहुत अच्छो डिस्कशन भयो। तो ये श्लोक में गुसाई जी जो भी आशय सु आज्ञा कर रहे हों कि सदा सर्वात्म भावे न भजनीयो ब्रजेश्वर करिष्यति स एव अस्मत्। अपन को ब्रजेश्वर को भजन करना है, सदा करना है और सर्वात्म भाव से। ये गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि सदा सर्वात्म भाव से ब्रज के जो अधीश हैं श्री कृष्ण हैं उनकी सेवा अपने को करनी चाहिए, क्योंकि करिष्यति स एव अस्मद् ऐहिकम पारलौकिकम। वो ही जो है अपने अपन को लोक संबंधी या परलोक संबंधी भलों को या लोक संबंधी भलों को ठाकुर जी ही करेंगे। तो मैं यह विषय में मेरा जो विचार है, आप लोगों ने सबन अपने विचार बताए, मेरी तो या की समझ है या की मैं एकदम या की जो प्रैक्टिकेबिलिटी है या को जो एकदम प्रायोगिक रूप है वो मैं सोच रहा हूँ। जैसे कि एक बात समझो कि जैसे कोई नवी दुल्हन ससुराल में जा रही है और वहाँ ससुराल के वातावरण से एफिलिएट हुए है, ससुराल के वातावरण में रहे हैं और वहाँ के सारे जो क्रियाकलाप हैं, वहाँ के जो सारे जो दैनंदिन व्यवहार हैं, वह घर की जो भी रीत है वह रीत को अपनावे और तदनुसार रहे। हमको लगे कि जब अपन सर्वात्म भाव को सोच रहे हैं तो कुछ कुछ ऐसा लगे कि अपन ठाकुर जी को वर्ण कर रहे हैं, ठाकुर जी अपनो कर रहे हैं, ये सही बात है। प्रैक्टिकल में अपन ठाकुर जी को वर्ण कर रहे हैं, ब्रह्म संबंध अपन ले रहे हैं। और जब अपन ठाकुर जी को वर्ण कर रहे हैं तो ठाकुर जी को यदि अपन वर रूप में समझो या कैसे भी रूप में समझो, अपन को अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है कि वो लाइफस्टाइल अपनी ब्रज के भाव के हिसाब से मैच हो जाए। जैसे वो नवेली दुल्हन जो है ससुराल के वातावरण को अकोमोडेट करे है, वहां को स्वीकारे है, ऐसे अपन को जो भी लाइफ अपन जी रहे हो, कैसे भी प्रकार की लाइफ अपन जी रहे हो, वह लाइफ में अपन को जिनको अपन ने वर्ण किया है और उनकी जो लाइफस्टाइल है कृष्ण के, वाकई सब से अपन कैसे रह सके, वाका नाम सर्वात्म भाव। जैसे भी लाइफस्टाइल तुम जीते हो, जब भी तुम जग रहे हो, जब भी तुम सो रहे हो, तुम्हारी जो भी दैनंदिन क्रियाकलाप हैं, उन सारे दैनंदिन क्रियाकलाप में तुम कैसे अपने आप को कृष्ण के प्रति एडजस्ट कर रहे हो, वाका नाम सर्वात्म भाव है। अब वो सेवात्मक भी हो सके और कथात्मक भी हो सके। मैं यहाँ में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करूंगा। जैसे एक उदाहरण खाली आपको बताऊं,
कि जैसे अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में कौन से मनोरथ ठाकुर जी को करने और कौन से नहीं करने, या के बारे में बवाल मचो गया है। दुनिया भर के मतलब मैसेजेस और भरमार है, और सब लगन के प्रश्न की झड़ी लगी रहेगी। जैसे कौन से मनोरथ ये कर सके कि नहीं कर सके, ये कर सके तो क्यों कर सके, और ये नहीं कर सके तो क्यों नहीं कर सके, 50 तरह की बात है। इन सारे प्रश्नों को समाधान जो है वैष्णव, एक बात मैं आपको बताऊं, आपको लप झप मिल सके है यदि आपको सर्वात्म भाव यदि आपके पास हो जाए। यदि आप लोगों ने सर्वात्म भाव समझ लिया होगा ना, तो आपको प्रश्न को जवाब तुरंत मिल जाएगा। जैसे या कि एक ही कुंजी है अपने पास, ऐसा कोई भी मनोरथ अपन ठाकुर जी के साथ नहीं कर सकते जहाँ मनोरथ में ठाकुर जी को परिश्रम हो। तो जैसे गोवर्धन धारण को मनोरथ है, कालिया नाग को मनोरथ है, ये सारे मनोरथ में ठाकुर जी को तकलीफ हो रही है। भाई अपन अपने मनोरथ के कारण ठाकुर जी को अपन उनकी छोटी उंगली पे पर्वत धारण करवा रहे हैं, तो ये तो भक्त को मनोरथ नहीं हो सके, ये तो कोई असुर को मनोरथ होएगा। ठाकुर जी अपने मन सुधारण करें और लीला के अनुरूप नित्य क्रम में यदि उत्सव क्रम में वो लीला आ रही है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको यदि अपन मनोरथ के रूप में करना चाह रहे हैं तो परिश्रम ऊपर लीला नहीं कर। ये बात आपको सर्वात्म भाव समझाएगा माइंड इट। यदि आपको सर्वात्म भाव होएगा तो आपको ये बात क्लिक होगी कि नहीं नहीं, मेरे घर जो विराज तो प्रभु को मैं या तरह का परिश्रम क्यों दूं। अगर सर्वात्म भाव नहीं है, खाली भाव है, सर्वात्म भाव नहीं है, भाव है तो करोगे। खाली भाव होना जरूरी नहीं है, सर्वात्म भाव होना। यानी हुसैन जी यहाँ सदा सर्वात्म भाव है न कह रहे हैं। ये सदा शब्द लगाने का आशय क्या आता, ये मेरी व्याख्यान है, आप लोग इसको सहमत हो क्या असहमत हो, लेकिन या के ऊपर कोई व्याख्यान है नहीं, यानी मैं शेर हूं, मैं अपने मन की बात आप लोगों के साथ कह सकूं, कोई बड़े ने व्याख्या है खबर करी नहीं। तो वह प्रकार को सर्वात्म भाव, जैसे कोई भी मनोरथ आपको करना है, वह मनोरथ के में या बारीकी को आप लोगों को देखना कि भाई कोई को पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से पूछो, अपने सर्वात्म भाव को प्रश्न करो कि ये ठाकुर जी को सुहाएगो कि नहीं सुहाएगो, ठाकुर जी को परिश्रम होएगो कि नहीं। आपको मन आपको बता दे कि नहीं यहाँ में परिश्रम हो रहा है, यहाँ में नहीं हो रहा है। जैसे कितने लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई मोरकुटी कर सके ठाकुर जी ने, हाँ, लेकिन एक बात समझो, मोरकुटी के मनोरथ में ठाकुर जी को अपन मोर बन के ठाकुर जी को नचवा रहे हैं, परिश्रम नहीं भाई होता। ठाकुर जी ने मोर नृत्य किया, तो अब तुम कह रहे हो ठाकुर जी को मोर नृत्य कर रहे हैं, क्यों करवा रहे हो भाई। गोपी जन ने नचवाया वो कम नहीं है, वह उन्हें को नचवाने दो, अपन को क्यों नचवाना प्रभु को। अपने में सेवक भाव प्रबल होना चाहिए यदि प्रभु की दृष्टि तो कोई भी ऐसी क्रिया ये अधिक मास के बाद जाने दो, नॉर्मल लाइफ में भी, नॉर्मल लाइफ में भी यदि आप कोई सेवा के क्रम में घटोत्तरी या बढ़ोतरी कर रहे हो, तो घटोत्तरी करना अपराध नहीं है और बढ़ोतरी करना पुण्य नहीं है। आपको क्राइटेरिया एक ही है कि कीजिए जो भी दिल में आए शकील, पर उसकी खुशी मुकद्दम हो। शकील बदायूनी को बहुत फेमस शेर है कि कुछ भी कर सके अपन, बाकी खुशी अपने को मुकद्दम होनी चाहिए कि मेरे या को जो पर्यवसान है प्रभु के सुख में परिवर्तित हो रहा है कि प्रभु के परिश्रम में परिवर्तित हो रहा है, ये देख लो। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, अब ठाकुर जी की सेवा को वाबखत समय है, तो वाबखत क्या करोगे, आप लोग को नाश्ता लेके जा रहे हो, तो ठाकुर जी को अपन कुछ भी प्रकार को दूध घर या जो भी नाश्ता जैसा कोई भी आप लोग समझो, मैं को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये ही धरना हो, आपके हिसाब से आपको लगे कि नहीं नहीं ठाकुर जी को भी भूख लगती होगी, तो ठाकुर जी की जो बैग हो है
वाके बैक में ठाकुर जी की जो झाड़ी बंटा रहना है, वाके साथ याकू भी अपन पतरा सके। अब ये बात आपको सर्वात्म भाव बताएगा, किताब में कहीं नहीं लिखी है, प्रणालिका में कहीं नहीं लिखी है। लेकिन यदि आप प्रभु के साथ जीना चाह रहे हो, जैसे अपन अपने बच्चा को ले जावे तो बच्चा के खाने पीने को सब चीज अपने ले जावे क्या नहीं ले जावे। अब बोले कि प्रणालिका में कहाँ लिखो है, कौन ने आज्ञा कह दी, गुरु से आप पूछने जाओ। ये सब बातें पूछ पूछ के गुरु को लोही मत पियो। ये कुछ बातें, हर बात यदि ससुराल में जाके हर बात यदि बहू वो लड़की जाके माँ को फोन करे कि है मम्मी ये ये मेरे पति के यहाँ मेरे यात्रा को है तो मैं कैसे हैंडल करूं, 4 बार तो जवाब देगी और तीसरी बार तो फोन ही रख देगी कि तू जैसे हैंडल करना है, बार बार फोन मत किया करने को या विषय। तो कुछ बातें अपने को बाय डिफॉल्ट समझ में आनी चाहिए कि नहीं प्रभु के सुख में है ये बात, नहीं लिखी है तो कोई बात नहीं। सर्वात्म भाव अपील कर रहे अपने को ये बात कहने के लिए, यानी ये बड़ी सावधानी से गोसाई जी ने चतुश्लोकी में सर्वात्म भाव की प्रायोरिटी रखते हुए ये बात अपने को बताई है कि सदा सर्वात्म भावे न भजनीय। यदि ठाकुर जी को ब्रजेश्वर को भजन करना है तो हमें जो गवर्निंग फैक्टर है वो सर्वात्म भाव है। वो जैसे मीना बेन बता रहे थे कि साधन दशा को और फल मैटर कर है ये बात। एक साधन दशा में आपको सर्वात्म भाव एक अलग नेचर को होगा और फल दशा में सर्वात्म भाव को अलग नेचर को होगा। हो सके आपको भाव जो है वृद्धिंगत नहीं भय हो, तो भाई साहब तो सब बात सोचोगे। जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, काका जी बता रहे थे उदाहरण है आपको कि काका जी कोई जगह पधराने में पधारे होंगे तो वो जो वैष्णव की लड़की होती, वह लड़की जो है वो सेवा करती थी लेकिन पुष्टा में ठाकुर जी की सेवा नहीं करती। लेकिन ठाकुर जी में को इतना भाव હતો कि वो यदि बगीचा में खेलने जाए तो भी वो ठाकुर जी को पधराने ले जाए, पिक्चर जाए तो भी ठाकुर जी को पधराने ले जाए। तो बाकी माँ ने शिकायत करी कि ये या तरह तू करे है, काका जी ने को लड़े नहीं, बाकी कही कि नहीं या को सर्वात्म भाव या प्रकार को है। अपन हर अपनी जो जो भी अपने स्वभाव है, जो भी अपने को पसंद है, में यदि अपन ठाकुर जी को एड ऑन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अपन तो खाली सेवा के समय ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, वहां में भी मरते गिरते याद कर रहे हैं कि भाई कोई तरह से सेवा को क्रम पूर्ण हो जाए तो शांति आवे। लेकिन वो तो अपने दैनंदिन लौकिक व्यवहार में भी प्रभु को इंक्लूड करके चल रही है, तो इट्स अ टाइप ऑफ सर्वात्मक भाव, वह तरह को सर्वात्मक भाव है। तो लेकिन फल दशा में वह को ये बात समझ में आ जाएगी कि ठाकुर जी को बाहर लेके जाना परीक्षा में। साधन दशा में ये बात समझ में नहीं आता कि ये बात सच है। जो मीना बेन कह रहे थे ना कि साधन दशा का सर्वात्म भाव और फल दशा का सर्वात्म भाव, वहां को डिफरेंस या तरह से हो सके, लेकिन वो तो अपने खुद समझ में आएगा वह तरह को। लेकिन एक सर्वात्म भाव अपने को प्रभु के प्रति प्रभु के साथ जीनो है बाय हुक और क्रुक। ये जो अपना इंस्टिंक्ट है, ये जो अपनी भाव है, वाकई यहाँ गोसाई जी शायद बूस्टअप करना चाह रहे हैं कि करिष्यति सएव अस्मद ऐहिकम पारलौकिक, लिखो नहीं गया है तो खुद समझने वाली बात है। जैसे गोसाई जी के प्रसंग में अपन देखें कि सेवा के समय में राजा आए हो और गोसाई जी को खबर पड़ी कि राजा आए हो है, तो गोसाई जी वहाँ को अटेंड करवे गए कि नहीं गए? अटेंड करवे गए कि नहीं? आवे ना प्रसंग में ठाकुर जी ने पहले, गोसाई जी ने पहले लौकिक ट्रीट किए, तो हर बात को विचार करना पड़ा है, ऐसा नहीं है। वो अपन यूं कहें कि नहीं गोसाई जी ने सेवा को प्रायोरिटी नहीं दी, राजा को प्रायोरिटी दी और बाकू अटेंड किया पहले। बात वहां पे राजा को अटेंड करने की नहीं है, वहां पे बात वस्तु स्थिति की गंभीरता को समझने की कि वहां वक्त वस्तु स्थिति को अपन कैसे हैंडल करेंगे। ऐसे गोसाई जी के समय में आए हुए ऐसे नहीं वैष्णव
आप लोगों के जीवन में भी जब आप लोग भी सेवा प्रकार को निभाने जाओगे, तब आप लोगों के सामने भी या तरह की कई चुनौतियां आएंगी, कई चुनौतियां आएंगी कि बाबखत जो पुस्तक में नहीं लिखी हुई थी और आपको फेस करना पड़ेगा और आपको समाधान आपको मिलेगा नहीं। लेकिन एक सूरत में आपको समाधान मिलेगा कि जब आपको सर्वात्म भाव यदि है, माने सर्वात्म भाव प्रभु के साथ जीने की ललक, या को मैं सर्वात्म भाव करूँ मेरी दृष्टि से ना, मेरी दृष्टि से। अब मैं वो टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ कि सर्वन, आत्मन और भाव बहुत सारे प्रकार अपन ने समझ लिए, लेकिन आपको जो प्रैक्टिकल रूप है वो या तरह का हो सके तो प्रभु के साथ मुझको जीना है, तो मैं या तरह से जी सकूँ। एक उदाहरण के लिए मेरी ही बात बताऊं मैं आपको, और दूसरे की बात क्यों बताऊं, दूसरे के छिद्र नहीं देखूं मैं। जैसे अपने यहाँ अक्सर ठाकुर जी को सैया जी में श्वेत चादर आवे, श्वेत आवे, श्वेत तकिया माने खोली, तकिया की खोली सफेद, ओढ़ने की चादर सफेद, बिछाने की चादर सफेद। और अपन जब वो प्रिंटेड चादर में सोए हैं, कितनी कलरफुल वाली है, कितनी कलर वाली है, वहां में अपने सोने की कितनी मजा आ गई। मैंने भी बनवाए। अब आपको विरोध हो गए नहीं नहीं ये तो परंपरा के विरुद्ध बात है, या तेरे तुम नहीं कर सकते। भाड़ने गई परंपरा, कहना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात समझो, हमको मेरा सर्वात्म भाव ये अपील कर रहे हो कि हमको यहाँ में आनंद आ रहा है प्रिंटेड चादर पे। हाँ ये बात जरूर ध्यान रखिए, अपनी चादर जितनी मोटो कपड़ा ठाकुर जी को नहीं मिलते, ठाकुर जी को सुहातो गए जो प्रिंटेड है वस्त्र है, ऐसा अपन बिछाने की चादर क्यों नहीं वापर सकते। कुछ बातें परंपरा को विरोध आएगा, नहीं आएगा, कुछ बात में परंपरा को ध्यान रखना भी पड़ेगा, और कुछ एक बात में जासू परंपरा की जो माने संप्रदाय की जो आरसीसी वॉल नहीं हिल रही है, ऐसा हर काम कर सको। यज्ञदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियम आत्मना ये न स्यान निर्वृतिश्चित्ते तत् कृष्णे साधये ध्रुवम। सीधी सी पॉलिसी महाप्रभु जी ने बताई, या तो सर्वात्म भाव को ये महाप्रभु जी ने और कुछ नहीं तो सर्वात्म भाव के साधन प्रकार में कैसे प्रभु के साथ जीना, ये सारी बातें हैं जो मेरे मन में आती, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये सारी बातें। तो यदि अपन या ढंग से अप्रोच अपनो है तो करिष्यति स एव अस्मत् ऐहिकं पारलौकिकम्। ख्याल आया ना आप लोगों को? कोई निशा बिन को कोई प्रश्न है कि हाथ उठो है? हाँ हाँ जय हाँ वो आपने मोरकुट्टी के विषय में वो बताई, वो तो समझ में आ गई। लेकिन हम जब साधन दशा में है हाँ और वो मस्तक पे वो मोर पिच का वो लगाते हैं, तो फिर क्या हम मोर की पिछवाई लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सके, पिछवाई अच्छा, लगा सकूंगा। उसका मोरकुट्टी का मनोरथ वो प्रभु को श्रवण है। हाँ या मैं जैसे अपन वो मोर को मोर को मतलब वो सिंहासन बना के वहां में यदि अपन ठाकुर जी को पधरा रहे हैं अच्छा अच्छा तो वाकई बात कर, कारण कि मैं याली कह रहा हूँ कि मैंने खुद ने ऐसा किया तो फिर अच्छा उनको कभी काका जी ने समझा कि भाई ऐसा कोई भी, मैं बर्तन की बात बता रहा हूँ, पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन जब काका जी से सुनी थी ये बात कि भाई ऐसा कोई भी मनोरंजन में ठाकुर जी को परिश्रम हो रहा है वो नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई बात, बात सच्ची है। मनोरथ कोई भी सुखरूप होना चाहिए, प्रभु को परिश्रम रूप नहीं होना। वही को नाम तो सेवा है ना, स्वांत हाँ सुखाय सेवा नहीं है, हाँ तो तत्सुख फिर को नाम सेवा। हाँ तो फिर हम वो मोरपिच के हिंडोला भी नहीं सजा सकते ना? क्यों नहीं कर सको? लेकिन एक बात बताओ निशा जी, हाँ
मोर की पिछवाई लगाना अलग बात है, और हिंडोला के खम्भ और माने पामे मवे मोर के पंख लगाना, ऐसे ठाकुर जी विराजेंगे नहीं। यूं जैसे जैसे एक बात बताऊं, जैसे अपने यहाँ मेवा के हिंडोला हुआ है, फल फूल के हिंडोला हुआ है। फल फूल के हिंडोला एक्चुअली टेक्निकली रॉन्ग मेथड है, होना ही नहीं चाहिए। फल अच्छा फूल के आप कल्पना करो कि आप जहाँ हिंडोला, आप जहाँ में झूला में बैठे हो और वहां में रस्सी पे फल आप झूलने जा रहे हो, हाथ पकड़ रहे हो, वहां मेवा ही लग रहा है आपको, तो आपकी इरिटेट होगा। मेवा जो पेड़ते हैं वो अच्छे लगेंगे आपको, कि झूला की रस्सी पे लगे हुए मेवा अच्छे लगेंगे? अच्छा आप सोचो तो सही। और केसर का हिंडोला है, अब हाथ में लगा केसर ही केसर हो जा रहा है, ठाकुर जी का हाथ ही केसर वालों हो जा रहा है। ठाकुर जी कोई झुंझल आते हैं, ये क्या भला है, क्या तकलीफ हो गई यार, ये माथा हो क्या गई, केसर केसर हो गई हाथ में। ऐसे सूखा मेवा को है, हम्म तो सूखो मेवा ठाकुर जी को अपन थाल में पधरा के भोग कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। सूखे मेवा के हिंडोला में अपन बैठना पसंद करेंगे क्या? नहीं, सीधी सिंपल लॉजिक है। फल फूल के मेवा भरे भरे हिंडोला में अपन बैठना पसंद करेंगे क्या? कि ऐसी जगह बैठना पसंद करेंगे, बगीचा में हिंडोला झूलना पसंद करेंगे जब बगीचा में फल फूल हो। वो ज्यादा अपने को अपील करेगी वो बात, बजाय या के अपने जो खम्भ और डाली पे ही जो है वो रस्सी पे हिंडोला लगा दिया, वो मेवा लगा दिया। मान लो आपने कोई सफरचंद लगा दिया या केला लगाते, ठाकुर जी हाथ पकड़ छुए तो केला ही पिचक जाए, ठाकुर जी को भी इरिटेट होगा यार। कहें कि खम्भ पे वो केला की, दो केला को जोड़ के डिजाइन बने, वो ज्यादा अच्छी लगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है वो बात। अच्छा ठाकुर जी को देख के एक्चुअली माथा खुजलाने की इच्छा हो गया, ये क्या कर दिया यार, ये क्या विचित्र बने। मतलब पहले नहीं करते थे, पहले करते थे, हम लोग भी करते थे निशाबेद, हम लोग भी करते थे, नहीं करते थे ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ को जब प्रैक्टिकल रूप हमने सोचो, सब बात आई, बड़न ने वो सर्वात्म भाव के एंगल के रूप में वाको लिखो है, लेकिन कुछ सर्वात्म भाव जो है वाको प्रैक्टिकल रूप भी अपने को देखनी चाहिए, तो आपके बात समझ में आएगी। जैसे आप हिंडोला के ऊपर रंग बिरंगी पट्टियां लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चुनरी की पट्टी, लहरिया की पट्टी लगा रहे हो, जरी की पट्टी लगा रहे हो, तो आप ये कर सको कि रत्न खचित हिंडोला है, लाल करो, लाल घटा कर सको, पीली घटा कर सको, जांबली घटा कर सको, ऐसे कितनी वैरायटी हो सके हर माने हिंडोला में। कोई एक वैरायटी तो नहीं है, कितनी वैरायटी हो सके हिंडोला की। लेकिन अपन वो घिसी पिटी एक वैरायटी अपन रखे हैं, यदि हिंडोला इंटैक्ट प्योर रखो और सजावट सामने करो, वो ज्यादा अपील करेगी ठाकुर जी को, वो देख के ठाकुर जी को इंटरेस्ट आएगा। अगर ठाकुर जी सामने जी को बुलाने जा रहे होंगे ना और केला पे हाथ होएगा, तो ठाकुर जी को कि मत अभी नहीं बुलाऊंगा, जरा रुक जाओ, मूड ऑफ हो गया। अच्छा दंडवत प्रणाम છે हाँ बेचारा, सॉरी मैंने જે याद જે लगी છે कहने बोली। મેડમ, જે हाँ મને એક વસ્તુ પૂછવી હતી हाँ કે આપણે આ મલ્હારના ટાઈમમાં એટલે ચોમાસામાં આપણે મલ્હારના કીર્તન આવે છે ને તે વખતે એટલે મોરકુટીરનો મનોરથ નહીં પણ ખાલી મોરની પીછવાઈ ને મોરવાળું વસ્ત્ર આપણે ઠાકોરજીને ધરાવી શકીએ તો એમાં તો બાદ નથી ને? ना काई મનોરથ नहीं, આવે નહીં પણ ખાલી આમ ना મલ્હાર काई આવી बात एमा कई बात नहीं। ઓકે हाँ एमा शू वांधो छे, अपन वो मोर के प्रिंटेड वाले कपड़ा नहीं पहने का। मैंने कल ही 2-3 दिन पहले मैंने वो मोर के पीछे वाली बंडी पहनी थी, હા कहता क्या, आज मैंने प्लेन पहनी है, आज मैंने मोर की वाली बंडी पहनी थी। कुछ भी पहन सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठाकुर जी को धरा भी सकते, मोर ठाकुर जी को प्रिय भी है, तो बाकी डिजाइन भी ठाकुर जी को अच्छी लगती है।
બરાબર. अपील, हाँ वो तो अपील करेगी। हाँ जी, जी, देखो ये या सब दृष्टिकोण से सोच लो, सर्वात्म भाव है। देखो ये मेरे व्याख्यान आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब ये प्राचीन दृष्टि से मैं सर्वात्म भाव आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये यूँ समझ लो कि मेरी व्याख्या है सर्वात्म भाव को समझने की गोसाई जी के या श्लोक में। तो सबसे पहली शिक्षा गोसाई जी ने अपने को सेवा में सर्वात्म भाव पूर्वक अपने को सेवा करनी है या को उपदेश दे रहे हैं, और वो भी सदा, एक बार करना ऐसा नहीं, सदा जब भी आप सेवा कर रहे हो तो वहां में आपको सर्वात्म भाव का एंगल जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। ये बात गोसाई बाबा बतलाना चाह रहे हैं। दूसरी बात जो दूसरे श्लोक में श्री गोसाई बाबा आज्ञा करना चाह रहे हैं कि अन्याश्रयो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह स्वकीय स्वात्म भावश्च कर्तव्य सर्वथा और सदा। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, गोसाई जी की जो थीम है आप हमें नोटिस करोगे, सदा चारों श्लोक में वापरे हो गोसाई जी ने। आप एक बात को मार्क करो, दूसरे श्लोक में भी सदा वापरो है, तीसरे श्लोक में भी सदा वापरो है, चौथे श्लोक में भी सदा वापरे हो। चौथे श्लोक में तो सदा को बाप वापरे हो, सततम स्थापनीय मन स्वयं कह रहे हैं। तो ये गोसाई जी की जैसे याकूब जैसे महाप्रभु जी ने बताया कि सेवा अपने यहाँ सदा है, कोई अपने यहाँ 5-10 बरस की सेवा नहीं है। जब तक अपनो जीवन है तब तक अपने यहाँ सेवा है, वह हिसाब से अपने यहाँ सेवा का कंसेप्ट है। तो वो बात को ध्यान में रख के गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि जब अपन सेवा करने जा रहे हैं तब अपने को अन्याश्रय नहीं करना है। क्यों? तो कह रहे हैं कि सर्वथा बाधक सह, वो तो सर्वथा बाधक। और वाक्य बात क्या कह रहे हैं, स्वकीयेषु आत्मभावश्च कर्तव्य सदा। अब यह श्लोक को व्याख्यान थोड़ा टेढ़ो है, हमको टेढ़ो लग रहा है। आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा यह बारे में कि मैंने यह विषय में क्या सोचो है। जैसे गोसाई बाबा ने आज्ञा करी है कि स्वकीयेषु, स्वकीय को अर्थ हो गया है स्वमार्गीय। वह स्वमार्गीय जन्म में वो जो भी स्वमार्गीय है व्यक्ति, वहां में सर्वथा बिल्कुल तुमको, और वो भी सर्वदा, आत्मीयता को भाव रखना चाहिए। हर स्वमार्गीय में आत्मीयता को भाव रखना डैम डिफिकल्ट कोर्स। अब आप महाराज सर्वथा कहते तो बात समझ में आती, अब सदा और कह दिए तो ऐसी पंक्ति क्यों लिखियो करो पर समझ में ही नहीं आवे। गोसाई बाबा हर वक्त व्याख्यान में याद रहे कि उतना मत कर दें और हो जाए मुश्किल। आप लोगों को क्या ख्याल है सर्वथा सदा के बारे में, स्वकीयेषु आत्मभाव के बारे में, या के बारे में आप लोगों की क्या समझ है, मैं ये पहले जानना चाह रहा हूँ। फाइन उमंग। जी जी, यहाँ पे मुझको लगे कि जो अपन ने, पता नहीं वो कहाँ से बात निकली है, पर कंठीधारी, नामधारी, भक्त, और वो जो अपन ने कैटेगरीज बन गई है प्रणाली सु या ट्रेडिशन सु या जैसे भी, वहां पे अपनी स्वकीयता बदलती रहे। तो जो जैसे अपन नामधारी वैष्णव को ऐसे बने कि हाँ चलो खाली नाम ना वैष्णव छे, पाड़े छे अटलू, या फिर कंठीधारी की बात आवे तो बस कंठी धर ली है, या तो सेवा करने वाले जो कथा और सेवा पक्ष वाले, जो वो अपन अपने स्वकीय जन माने हैं कि नहीं नहीं ये तो अपन अपने साथ ही होवे। पर वहां में भी जब भी सेवा वाले होवे तो कई बार अपने भाव सु मिलते नहीं होवे, मतलब कई बार भावन में भी बहुत सारे डिफरेंस हो जाए।
तो ऐसे वाह। नॉट नेसेसरी कि हर सेवा भावी को भी, सेवा करने वाले वैष्णवन को भी अपन अपनो स्वकीयत्व जितनो माने, जो काका जी जैसे आज्ञा कर रहे हैं कि अपनी तिजोरी दिखा सके, इतनो इतनो स्वकीयत्व बहुत रेयरली आवे है कि भाई अपने ठाकुर जी के भी दर्शन अपन करा सके। तो वो जो भेद आ रहा है, मुझको लगे कि वो भेद यहाँ विचार के गुसाई जी की पंक्ति को समझना चाहिए कि वहां स्वकीयता को भेद लग जाए सर्वदा सब में। बहुत 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 सुंदर उमा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई। फाइन। और कोई कुछ बोलना चाहेगा यार विषय में? फाइन, बोलो काशी जी, अनम्यूट करो। जैसे हमने जब हमको भी ये पुष्टि है महाप्रभु जी का सिद्धांत जैसे पता चले, जैसे हमारे पास भी 3 वैष्णव है। अच्छा। तो एक वैष्णव को हमने सिद्धांत जैसे बताने की कोशिश की, तो उन्होंने फट करके ना बोल दी। आज भी हमारे रिलेशन तो उनके साथ है, अच्छा। हमने कट नहीं किए। हाँ। लेकिन हमको वो जैसे उमंग ने कहा कि उनको हम पिन नंबर नहीं बताएंगे, एटीएम जरूर दिखा देंगे, अच्छा। कार्ड दिखा देंगे, लेकिन पिन नंबर नहीं बताएंगे। क्योंकि हमने उनको भाप लिया कि वो जो कर रहे हैं, मंदिर में अभी भी जा रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, सब कुछ बरोबर। हमको जो सामग्री उनसे सीखनी है हमने वो सीख ली, लेकिन सेवा से लगते हमारी जो ठाकुर जी से जो हमारी आत्मीयता है, हम उनसे वो शेयर नहीं करेंगे। क्योंकि हमको पता है कि वो इस जगह पे नहीं जहां हम समझ रहे हैं, हम जहां पहुंचे प्रभु की कृपा से, और वो उसको वो महत्व नहीं दे रहे। बहुत सुंदर काशी जी, और फाइन। दूसरे वैष्णव जी ऐसे हैं कि जब हमने उनको यह समझाया कि मैंने उनको उनके घर पे अपने ठाकुर जी को पधराने का रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने ना पाड़ दी। ओहो। ना क्यों पाड़ी पता है आपको जी? हाँ। सिर्फ इसलिए कि हम सकड़ी वाले हैं और वो अनसकड़ी वाले। अरे हाँ। तो जय हमने उनको क्या समझाई पता है कि आपकी बेटी है, आपकी बेटी को आपने बेडरूम दिया है और एसी दिया है। मेरे बेटी के पास ना बेडरूम है ना एसी है, लेकिन जब आपकी बेटी मेरे घर पे आएगी, जो यथास्थिति मेरे घर की रहेगी, आपकी बेटी वैसे रहेगी। और मेरी बेटी जब आपके घर पे जाएगी, जो आपकी बेटी का जो बेडरूम है और एसी है उसको शेयर करेगी। तो ऐसे मेरे ठाकुर जी, अपने ठाकुर जो है वो स्वत्व वाले हैं। मेरे ठाकुर जी आपके पास जा रहे हैं, तो आप सकड़ी पे ध्यान मत दो। आप जैसे सेवा कर रहे हो आप वैसे ही सेवा करो। और अगर आपके ठाकुर जी मेरे घर पे आएंगे, तो आप जो अनसकड़ी नहीं धरा रहे हो, जो हम सकड़ी धरा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर पे जाने के बाद भी ठाकुर जी जिद करेंगे मुझे भी सकड़ी चाहिए। सही बात है। जैसे महाप्रभु जी के सिद्धांत को लोग उस तरह से नहीं समझ पा रहे जैसे उनको समझना चाहिए एक्चुअली में। क्या और बात है काशी जी, और हमारे बहुत तीसरे बढ़िया। वैष्णव जो है, वो तीसरे वैष्णव हर तरह से, हर एंगल से एकदम सेम है। अच्छा। तो जो 20-25 साल 30 साल से सेवा कर रहे, वो भी महाप्रभु जी के सिद्धांत को वो जो पिन पॉइंट है ना वो समझ नहीं पा रहा कि एक्चुअली सेवा को किस तरह से लेना चाहिए। जो वाह भाई, ठाकुर जी की हमारी सर्वात्मा की भावना है उसको कैसे लेना चाहिए। तो बहुत मतलब बढ़िया काशी जी, आपको ये कहीं ना बात कहीं ना कहीं जैसे वो उस चीज को छोड़ दे रहा है जो सही में पकड़ के रखनी चाहिए। बहुत बढ़िया काशी जी, आप है लोगों ना को जी? ये बात समझ में आ रही है, बात की मुझको बहुत खुशी है काशी जी। और ठाकुर जी की बहुत कृपा है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। वो तो जैसे देखिए सर्वात्मा भाव, मैं तो ये जानता हूँ कि जैसे कि जो हम सेवा करें हमारे लिए सहज होना चाहिए और हमारे ठाकुर जी के लिए सुहाना चाहिए। क्या हमारे बात है, ठाकुर जी को फाइन। सुहाए वो हमारा सर्वात्मा भाव है। बस इससे ज्यादा और न कुछ समझना न कुछ जानना क्या बात है है। कि नहीं जय? फाइन तो फाइन ठाकुर काशी जी जी, को सुहाए वही सेवा है, और हमारे लिए सहज हो जाए वो हमारी सेवा। बहुत बढ़िया काशी जी, अरे तो इस तरह से जय 3 जगह पे हमने देख लिया, हमको दिख रहा है, हमको महसूस हो रहा है ना वो उस चीज को, वाह भैया वाह। कि किसको फाइन। पिन नंबर बतानी चाहिए, किसको एटीएम दिखानी चाहिए, किसको सिर्फ कह देना चाहिए कि मेरे पास एटीएम कार्ड है। वो समझ में आ रहा है, ठाकुर जी वो चीज समझा देते हैं। फाइन फाइन। तो जैसे ऐसे ऐसे हमारे पास भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हमको जब समझ में आ जाता है, हमने वो
कीप सेफ डिस्टेंस हमने कर लिया है, उनको पता नहीं चलने दिया, उनको पता नहीं चलने दिया, लेकिन हमने अब एक कीप सेफ डिस्टेंस हमने बना लिया बस। जैसे आपकी कृपा से इतना समझ में आया है, दंडवत प्रणाम जी। बहुत बढ़िया। बोल मित्र। हाँ, धन्यवाद प्रणाम जय जय। तो हाँ, जय जय, जैसे आपने कहे कि गुसाई जी ऐसे कह रहे, श्री गुसाई जी ऐसे कह रहे हैं कि सब में सर्वदा आत्मीय भाव रखना चाहिए, स्वकीय में। तो मैं जो समझू हूँ वो वार्ता जी के प्रैक्टिकल एग्जांपल में जो श्री गुसाई जी ने बताया वो वास्तु थोड़ा समझ रहा हूँ। तो जैसे गुसाई जी ने कुंजरी की वार्ता हती, तो वहां में ऐसे कही थी कि सोने की जारी छू जाए, कोई ने खवास ने कही, तो गुसाई जी ने वहां पर आत्मीय भाव दिखायो है। भले वो स्वकीय नहीं थी, गुसाई जी तो जान रहे थे कि वो दैवी जीव थी, पर एक जीव तया उनके ऊपर वो आत्मीय को भाव रखो, तो गुसाई जी ने जो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखायो। तो वैसे ही अपन को मतलब जीव मात्र पर दया रखनी चाहिए, क्योंकि सारे जीव जो है वो ब्रह्म के ही अंश है। तो वो एक जनरल आत्मीय भाव अपन को रखना चाहिए। दूसरी बात जैसे एक वैष्णव ने कही थी कि प्रसाद लेवे की, गुसाई जी को कही थी कि मेरो मनोरथ है कि मैं प्रसाद लेवाऊं, तो गुसाई जी ने वहां पर स्टेजेस बताए थे कि पहले मर्जादी को कही कि मर्जादी को लेवा, फिर वो वैष्णव ने कही कि 100 मर्जादी को लेवा ने, तो गुसाई जी ने कही कोई एक प्रेम वाले को लेवा, फिर आसक्ति वाले को। तो गुसाई जी ने मतलब वहां पर स्टेजेस बताए थे, पर किसी में आत्मीयता भाव को ऐसा खंडन नहीं किया तो कि तुम नहीं लिवा सको। तो आजकल के प्रैक्टिकल जमाने में मतलब क्या हुआ है कि जैसे अभी काशी जी ने बताया हो कि कोई लोग ऐसे बोले कि तुम्हारे ठाकुर जी दूधगर के, हमारे तकड़ी के है, तो तुम्हारे ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी कैसे। तो जब ठाकुर जी में ये लोग आत्मीयता भाव नहीं रख रहे हैं, तो मतलब स्वकीय में तो रखने की बात ही दूर है। तो वहां गुसाई जी वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि सब में आत्मीय भाव रखना चाहिए। सबके स्टेजेस सेम नहीं रहे, सबके स्टेजेस अलग अलग रहे, जिस हिसाब से प्रभु कृपा करे कि सब आगे बढ़े, पर अपने को अपना भाव क्यों ऐसे रखना। तो वहां पर वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बताया। तीसरो जैसे मैं वो कीड़ा को जो उद्धार है कहियो तो गुसाई जी ने कि जैसे वो पहले सेठ हतो, फिर वो कुत्ता को अवतार लियो, फिर श्वान लियो, फिर ये बनो। तो वहां पर भी गुसाई जी वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि वो आत्मीयता भाव को जो है वो अपने में हमेशा रहना ही चाहिए। वो ललक कि अगर कोई मार्ग में आगे बढ़ रहे हो है, तो अपन को अपने एंड से जितनों भी मेहनत करके उसको अगर वो प्रभु तक जो अपनी से बन पड़े वो अपन वो प्रयत्न रहना चाहिए। तो वो मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि प्रैक्टिकली प्रभु ने ऐसे दिखायो है डेमोन्स्ट्रेट करके कि अपन को कैसे रहना चाहिए जीवन में। बहुत बढ़िया मित्र, बहुत बढ़िया। बहुत मेरे को खुशी है कि आप सब लोग जो या सत्र से जुड़े हो और आप लोग सब गुसाई जी के वचन को इतनी सरलता से तात्पर्य को समझ पा रहे हो, ये वास्तव में भगवत कृपा है, महाप्रभु की कृपा है। तो मूल में ये बात ऐसी है कि गुसाई जी ने ये जो भी वचनामृत के हैं वाको आशय वही है जो आप लोग समझ रहे हो। एक बात को ध्यान जरूर रखना चाहिए कि गुसाई जी के जो बड़े भ्राता हैं श्री गोपीनाथ जी, उनने एक अपने को सावधानी बताई है कि स्वीयान भक्तान प्रदर्शय। बस ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपने ठाकुर जी को प्रदर्शन कोई भी स्वमार्गी को करा सके कि नहीं करा सके, ये क्राइटेरिया ऐसे डिसाइड करना चाहिए कि वो तुम्हारा स्वीय होना चाहिए और भक्त होना चाहिए। स्वीय मतलब स्वमार्गी होए और भक्त नहीं होए तो वह दर्शन नहीं कराया जा सके, और भक्त होए और स्वमार्गी नहीं होए तो भी वह दर्शन नहीं कराया जा सके। बाकी शर्त सिर्फ इतनी है कि वो स्वीय होना चाहिए और भक्त भी होना चाहिए। अब स्वीय कौन कौन हो सके और भक्त कौन कौन हो सके है, या को तो अपन ठाकुर जी की बुद्धि, भाई बुद्धि वापर रहे हैं, अपन अक्कल वापर रहे हैं, कोई घास तो नहीं खा रहे हैं अपन, अपने को इतनी तो पता चले कि कौन स्वीय है और कौन भक्त है। तो केवल रमसमन लेने मात्र से वो स्वीय नहीं बन जाए है। यदि वो महाप्रभु जी को सगो नहीं है तो चाहे वो पौभव हो के गोबा हो कि कोई भी हो, वो अपनो स्वीय नहीं है। जो महाप्रभु जी के वचनन को शब्दतः विरोध करते हो, अर्थतः विरोध करते हो, तो वो स्वीय होते हुए भी अस्वीय है। और जहाँ तक भक्त को प्रश्न है, तो भक्त तो होना ही चाहिए ना। स्वीय हो और भक्त नहीं हो
तो पुष्टि भक्ति को एलिजिबल ही नहीं है पुष्टि भक्ति के लिए। तो ये जरूर क्राइटेरिया देखना चाहिए। गोसाई बाबा वाह हिसाब से यहाँ कह रहे हैं कि ये एक प्रिंसिपल के रूप में बताई गई बात है कि अपन को अपनी स्वमार्गी के लिए आत्मभाव मिले, एक प्रिंसिपल के तौर पर समझने वाली बात है। क्योंकि यदि तुम वाको आत्मीय समझोगे तो वो कुछ यदि गलत कर रहे हो है तो आप वाको शिक्षा दे सकोगे। आज वैष्णव जो हैं, एक बात समझो, ये बात मैंने यहाँ तो नहीं, सूरत में बहुत जगह ये बात मैंने नोटिस करी है, ये बात कि जब भी कोई वैष्णव आवे और वो कोई अपसिद्धांत की बात कहे तो उन लोगों को बतावे नहीं समझाओ કે એને કેવું લાગશે, એની સાથે આપણે ડિસ્કશન થાય આપણા વિષયમાં શું સમજશે, આપણા બારામાં આપણે આપણા વિષયમાં શું વિચારશે। अरे क्यों भाई, तुम यदि सच्ची बात कर रहे हो, यदि तुम सिद्धांत को पालन कर रहे हो तो जो अपसिद्धांत कर रहे हो वह को सुधारना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। यदि तुम्हारे स्वकीयेषु आत्मभाव होगा ना तो तुम वह सीखोगे। कारण कि संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति और संप्रदाय पे जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति के प्रति तुमको वो प्रकार को आत्मभाव होने चाहिए। गलत कर रहा है, ख्याल में आया? सही कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके पास, ख्याल आई ना। तो ये दूसरा श्लोक है, स्वकीयेषु आत्मभाव। आप गोसाई बाबा जो है ना कर्तव्य बतला रहे हैं। हाँ, ये तुम्हारी ड्यूटी है। अगर तुम नहीं सिखा रहे तो तुम अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हो। कितने वैष्णव जो हैं खुद सक्रिय भोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को यदि सक्रिय भोग करते हैं उनके वक्त में 4 नुक्स निकाल के वक्त को अटकाएंगे कि नहीं ये तेरे बराबर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। अरे वह को डिस्करेज क्यों कर रहे हो, एनकरेज करो ना। भगवत कृपा से तो प्रवृत्ति भयो है, ये बात। हाँ बोलो। जी जी, सॉरी, शायद प्रीमेच्योर क्वेश्चन होएगा, पर या में गुसाई जी की चतुर्श्लोकी में धर्म अर्थ काम मोक्ष को थीम नहीं लियो है गुसाई जी ने, जैसे आगे की 2 चतुर्श्लोकी में लिए। नहीं 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 लिया। नहीं ना, नहीं लियो है। तो ये चतुर्श्लोकी भक्त्यात्मक रूप में ही अपन को सिर्फ समझनी है एज अ कर्तव्य। हाँ, कर्तव्य रूप। ठीक ठीक, जी। तो ये अपन ने 2 श्लोक देखे, मुक लगे 2 श्लोक अपन नेक्स्ट क्लास में देखें तो शांति से अपन यहाँ पर विचार कर पाएंगे। अगर आप बोलो तो मैं फटाफट गाड़ी भगा के 2 और पूरे कर दूं यहाँ पे, अगर आपकी इच्छा हो तो। लेकिन नेक्स्ट क्लास में यदि शांति से अगर देखें तो 2 श्लोक अपन देख, 2 क्लास में चतुर्श्लोकी पूरी हो जाएगी, कोई विशेष वैसे है नहीं। कोई 2-4 बातें हैं जो मैंने सोची हैं तो वो मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। हाँ बोलो निशा बेन। हाँ जे वो आप वो प्रश्न के बारे में बात कर रहे थे ना कि आपने 24-25 प्रश्न वो सर्वात्म भाव से जुड़े हुए, तो अब एग्जाम कब होगी? आप लोग बताओ कब आप लोगों को देनी है परीक्षा? महीना बाद? जी जी, बस आपने ये कही थी कि लास्ट अगली क्लास जो जन्माष्टमी। होगी ना। हाँ, जन्माष्टमी बाद, अगली क्लास के बाद तो वेकेशन ही है। अच्छा, हाँ, अगली क्लास के बाद जो वेकेशन हो ही जाएगा आपको, तो एक मैं समझू कि 1 महीना भर बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डेट बता दूं, अच्छा, है ना। अच्छा, अच्छा, हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ। तो आज को सत्र अपन यहाँ रखें और नेक्स्ट क्लास में बाकी के 2 श्लोक अपन देख के या गुसाई जी के चतुश्लोकी को अपन ने देखो। तो चतुश्लोकी की क्लास सबसे लंबी चली है, मुझको ऐसा लग रहा है। आते हैं 4 श्लोक लेकिन एक श्लोक बहुत ज्यादा अपन ने को विचार विमर्श किया। तो आश्रय को पद के साथ अपन को समापन करेंगे।
हरिजन को हरि नाम बड़ो धन, हरिजन को हरि नाम। बिन रखवारे चोर नहीं चोरत, सोवत है सुख धाम बड़ो धन, हरिजन को हरि नाम। दिन दिन बढ़त सवायो दूनो, घटत नहीं कछु दाम, घटत नहीं कछु दाम। सूरदास हरि सेवा जाके, पारस को कहा काम बड़ो धन, हरिजन को हरि। सभी वैष्णव को मेरे भगवत स्मरण।